हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ है। आप लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे, तो आज यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लेखपाल परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन जारी हो कर दिया गया है और इसमें सीट्स भी कुछ बढ़ के ही दिखा रहा है। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो आइए देखते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि इसमें जो ऑनलाइन या शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है वो 7 जनवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट डेट जो है सबमिट करने की वो 28 जनवरी है आपकी। ठीक है। उसके बाद आपको 4 तारीख लास्ट डेट होगी कि आप अगर कोई भी त्रुटि हुई है, कोई भी गलती हुई है आपसे फॉर्म भरने में, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वो 28 के बाद आपका शुरू होगा मॉडिफिकेशन का काम। और मॉडिफाई करके लास्ट डेट उसकी दी गई है 4 फरवरी 2022। तो मतलब कि आपका जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 28 जनवरी। और उसके बाद अगर कोई गलती हुई है तो उसको मॉडिफाई करके आप 4 फरवरी 2022 को लास्ट डेट है उसकी। आप मॉडिफिकेशन के बाद 4 फरवरी को उसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई सॉरी इसकी सबमिशन की जानकारी। और आगे आप देख सकते हैं वही सेम लिखा गया है। ठीक है। और नीचे आते हैं, ये सब है कि कैसे आवेदन करना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है। तो वो तो वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन ही होगा इसका। ठीक। और यहाँ पे देखिए 2.1 पे लिखा गया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण या लॉगिन। तो आपका जो लॉगिन होगा, ये जो आपका पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था, ये उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी आपका विवरण है वो उसी में भरना है। ठीक है। तो आप इसमें फर्स्ट देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी पीईटी परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। दूसरा है ओटीपी के माध्यम से। तो आप ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपने पीईटी में दिया था। तो इसमें पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पेट का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये आपका आवेदन करने का बताया गया है प्रोसीजर। फ़ोटो हस्ताक्षर जो है अपलोड करने के लिए बताया गया है। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये 2.3 पे जो है फ़ोटो तथा हस्ताक्षर, तो इसमें दिया गया है कि जो आपने पेट में एक बार लगा दिया है तो वही रहेगा, उसमें वही शो करेगा, वही आपकी फ़ोटो शो करेगी, वही आपका साइन शो करेगा। उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों वही सेम रहेगी जो पेट में थी। ठीक है। ये खास करके आपको जानना ज़रूरी था। बाकी ये अन्य विवरण है कि फीस कैसे जमा करेंगे आप, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, वो जैसे आपका मन होगा, ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। ये आप देख सकते हैं कि आपका शुल्क कितना है, फ़ीस कितनी रखी गई है। तो ये आपको बता दूं कि फ़ीस जो है 25 रुपये रखी गई है सभी के लिए। वो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या विकलांग श्रेणी में कोई आता हो, तो सबके लिए 25 रुपये ही रखी गई हैं ऑनलाइन आवेदन की जो फ़ीस रखी गई है। ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या 25 रुपये, अभी सबसे पहली बात क्या है कि अभी इसमें एक कन्फ्यूजन ये बन रहा है कि कितने परसेंटेज वाले बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको मैं दिखा दूंगा पूरा नोटिफिकेशन अभी। तो इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे या कितने परसेंटेज वाले बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अभी आयोग ने ऐसा कुछ भी जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये सबसे फॉर्म भराएगा और जो जिनसे भी फॉर्म भराएगा सबको 25 रुपये पे करने हैं उसके लिए। ठीक है। वो चाहे शॉर्ट लिस्टिंग की श्रेणी में आए या ना आए, सबको 25 रुपये, सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पेट दिया है, जिन्होंने पेट का पेपर दिया है वो सारे फॉर्म भर सकते हैं।
उसके बाद आयोग क्या करेगा कि अपनी एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बनाएगा कि मैंने उसको कहेगा मुझे 50% से अबव सारे बच्चे लेने हैं, तो वो एडमिट कार्ड जो फाइनली डाउनलोड होगा वो उन्हीं का डाउनलोड होगा जिनका 50% से ऊपर होगा, या जो आयोग ने क्राइटेरिया बना के रखा होगा उन्हीं बच्चों का डाउनलोड होगा वो एडमिट कार्ड। और मैं आपको बता दूं कि उनको अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पहले एक पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो कितना चार्ज रखते हैं, 200 रुपये रखते हैं, 250 रुपये रखते हैं, जो भी वो आप आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो फाइनली शॉर्ट लिस्ट करेगा जिसको आयोग, उनको फिर से एक बार पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, इसको मैंने रेड में रखा है, तो ये लाइन आप पढ़िएगा, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क, ठीक है, का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो देखिए इसमें इसने लिख दिया है कि जिनको मुख्य परीक्षा के लिए वो शॉर्ट लिस्ट करेगा आयोग, उनको अलग से एक भुगतान करना पड़ेगा फिर से। ये 25 रुपये तभी सबको करने हैं जिन्होंने पेट का फॉर्म दिया है, सारे के सारे भर सकते हैं, उनका कुछ भी परसेंटेज हो, कुछ भी नंबर हो, तो ये 25 रुपये का मिनिमम चार्ज रखा है उसने। तो और जो मैक्सिमम जो भी चार्ज लगाएगा वो जो शॉर्ट लिस्ट करेगा कैंडिडेट, या जितने परसेंटेज का क्राइटेरिया रखेगा उससे ऊपर के जो बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट रहेंगे उनको जो भुगतान करना पड़ेगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पहले एक बार और भुगतान करना पड़ेगा। तो ये यहाँ की मेन बात थी, ये आपको समझना था। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है। आप जब भी फॉर्म अप्लाई कराएंगे तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है कि आवेदन पत्र में संशोधन, अभी मैंने बताया ना कि आप फाइनली जो सबमिट करेंगे वो 28 जनवरी है डेट, 28 जनवरी को आपको फाइनली सबमिट करना है। उसके बाद सिर्फ 4 फरवरी 2022 तक, आप 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर्म में, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो मॉडिफाई होगा, जैसे कोई अगर आपको गलती होगी, गलती किस में हो सकती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम में वर्तनी की गलती हो गई हो, पिता के नाम में वर्तनी में गलती हो गई हो, पत्राचार का पता में गलती हुई हो, या अन्य किसी विवरण में EWS वगैरह या जो भी लगाना हो, आरक्षण वाली श्रेणी में कुछ भी गलती हुई हो, जात की श्रेणी में गलती हुई हो, जेंडर में कोई गलती हुई हो, ठीक है। तो ये जो भी गलतियाँ दी गई हैं इनमें आप संशोधन कर सकते हैं और ये फाइनली 4 फरवरी 2022 को आप सबमिट कर देंगे मॉडिफिकेशन के बाद। इसके बाद ये सबमिट नहीं होगा। अब देख लेते हैं पोस्ट। तो आप देखिएगा यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको इधर साइड में, राइट साइड में, कुल पद आपको 8085 पद टोटल इसमें दिए गए हैं। ये भर्ती 8085 पदों के लिए है, जिसमें आपको EWS के 798 पद हैं, OBC के 2174 पद हैं, SC के 1690 पद हैं, ST के 152 पद हैं और जनरल के 3271 पद हैं सॉरी। तो इतने पद जो हैं आपके, टोटल मिला के आपका 8085 पद है, ठीक है। और ग्रेड पे आप जानते ही हैं कि 5200 से 20200 तक है लेखपाल का। तो ये टोटल वैकेंसी आपकी 8085 की है और आगे देखिएगा, और यहाँ पे एक इन्होंने दे भी रखा है कि उपयुक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़, मतलब ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। ये लोग जो निश्चित करके दे देते हैं वही होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता जल्दी। आप ये देख सकते हैं कि पदों की संख्या जो है, ये जो आरक्षित श्रेणी है, जैसे जो विकलांग हैं उनके लिए कितने पद हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए कितने हैं, या भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने हैं, इसमें दिया गया है टोटल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब आ जाते हैं नीचे, तो ये आरक्षण के बारे में दिया गया है। तो सबसे मेन जानकारी जो थी मैंने आपको दे दी है। और ये शैक्षिक अर्हता की है कि आपको इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए, ठीक है, या उसके समकक्ष में कोई परीक्षा, ठीक है। तो ये सब आपके लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी थी लेखपाल की नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है।
इसमें आपको आयु सीमा भी दी गई है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपकी उम्र होनी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका आरक्षण, बता ही दिया मैंने, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका परीक्षा की योजना। तो सिलेबस के लिए मैंने वीडियो डाल ही दिया था आपका पहले ही, क्योंकि यूपी ट्रिपल ने लेखपाल सिलेबस पहले ही जारी कर दिया था, तो मैंने पूरा आपको सिलेबस उसमें बताया हुआ है। बट यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर्स के, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के, गणित के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और ग्राम्य समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, मैंने सिलेबस की वीडियो पहले ही डाल दी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और एक ये विशेष है, ये आप सॉरी यहाँ से पढ़ सकते हैं कि यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष पेट 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो समझे आप, मतलब कि अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जो इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया अपनी बनाएंगे, मान लीजिए 50% अगर ये रखते हैं सपोज दैट, और बंदे ज़्यादा हो जाते हैं कि एक शिफ्ट में वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर ये 2 शिफ्ट में कराते हैं पेपर, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये लगाएंगे, जैसा कि आपने पेट में देखा था। तो ठीक है, हाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगजन को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। मतलब जो इस स्टेट के नहीं हैं यूपी के, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा लेखपाल का नोटिफिकेशन, और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये जो है आ गया है। तो आप लोग अब प्रिपरेशन में जुट जाइए और फॉर्म जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में आप जानते हैं कि आप लोग लास्ट में फॉर्म भरते हैं और बाद में क्या होता है कि साइट बहुत बिजी हो जाती है। तो आपके लिए यही जानकारी देने के लिए मैं लाया था, ठीक है। आप लोग प्लीज़ प्रिपरेशन में जुट जाइए, आप देर मत कीजिए, ठीक है। हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।